यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच रूस के टैंकों की कमी युद्ध के नतीजों को बदल सकती है। चलिए जानते हैं कि रूस के पास कितने टैंक बचे हैं और इसका युद्ध पर क्या असर होगा। 2025 तक खबरें आ रही हैं कि रूस के पास टैंकों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन में 2 साल से चल रहे युद्ध में रूस ने करीब 2619 टैंक खो दिए हैं। इनमें से 1725 टैंक युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो गए। रूस ने जब युद्ध शुरू किया था तब उसके पास करीब 2987 टैंक थे, लेकिन इतने नुकसान के बाद और नए टैंकों का उत्पादन कम होने की वजह से अब उसके पास सिर्फ 368 टैंक ही बचे रह सकते हैं। रूस के नए टैंक बनाने वाली फैक्ट्री उरलवागोन हर साल सिर्फ 60 से 70 टैंक बना पा रही है। ये संख्या बहुत कम है क्योंकि रूस को अपने खोए हुए टैंकों की भरपाई करनी है। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को ज़रूरी उपकरण और तकनीक नहीं मिल पा रही है। अगर यह समस्या जल्दी नहीं सुलझी तो रूस 2025 के बीच तक अपने सारे टैंक खत्म कर सकता है। टैंकों की कमी का असर रूस की सेना पर साफ दिख रहा है। अगर यह कमी जारी रही तो रूस 2026 तक बड़े हमले करने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे में रूस को पुराने सोवियत ज़माने के टैंकों जैसे T-72 और T-62 का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन ये पुराने टैंक आधुनिक युद्ध के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है। उन्हें नए और बेहतर हथियार और ट्रेनिंग मिल रही है। इससे यूक्रेन की सेना मजबूत हो रही है और वे कुछ इलाकों में रूसी सेना से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पुतिन ने 1,60,000 नए सैनिकों को भर्ती करने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज़्यादा सैनिकों से बिना अच्छे हथियारों के युद्ध जीता जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस हर दिन करीब 20 टैंक खो रहा है। इतने नुकसान को लंबे समय तक झेलना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, रूस की टैंकों की कमी उसके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। उत्पादन कम होने और युद्ध में लगातार नुकसान होने से पुतिन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस न करें। आपको क्या लगता है, क्या रूस इस संकट से बाहर निकल पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके बताएं।